आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपने थ्री व्हीलर यानी कि आपकी जो ई रिक्शा है उसका जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे। तो चलिए बिना कोई देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे जानने वाली बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने जो व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि जो आपका ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है गाड़ी की कुछ डिटेल्स है वो खुल के आ गई है। हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होके नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर ऑटो फिल होके आ जाती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्या है, आपकी जो प्रोसेस है ना वो आधी होती है, यानी आपका पहले प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, कभी कभी जो केवाईसी वो सक्सेसफुली हो ही नहीं पाती है, या फिर उसमें कुछ जैसे एरर आ जाता है, या फिर अच्छे से अपलोड ही नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है कि आप पॉलिसी तो करा लेते हैं पर उसकी कॉपी ही आपको मिलती नहीं है, या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरा क्या तीसरा क्या है कि एम परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो इन तीनों चीज़ों से अगर कुछ होता है तो आप परेशान हो जाते हो कि क्या करें क्या ना करें। तो अगर आप इस लिंक के ज़रिए जाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो क्या होगा, आपकी जो प्रोसेस है इंक्लूडिंग केवाईसी वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। और रही पॉलिसी डाउनलोड की बात, तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं अपने प्रीमियम का, उसके बाद में जो है पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, तो आपको जो है वहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हो। और रही बात एम परिवहन की, तो एम परिवहन में क्या है कि लगभग तो 72 घंटों का समय एम परिवहन पर अपडेट होने में लगता है। ज़्यादातर केस में जो है एम परिवहन पर अपडेट हो जाती है, पर कुछ कुछ केस में होता है कि अगर अपडेट नहीं होती है तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हो, तो मुझे आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर मान लीजिए अगर इस प्रोसेस से लेकर कोई भी आपके मन में डाउट है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है आपको, तो उस केस में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आ गई है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती है, तो उसकी जो भरपाई है इस प्लान में इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी भरपाई मिले, नुकसान होता है तो, अगर खुद को भी अगर कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती है, उसकी भी अगर भरपाई चाहिए आपको, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। और अगर बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या है, अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को अगर टक्कर लग जाती है फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के जो चालान है उससे भी अगर आपको बचना है तो उसके लिए भी आपका कम से कम जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं यानी फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं, तो ये जो ब्लू डॉट है ना इसको आपको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर देना है। और अगर मान लीजिए आप क्या है थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो आपको इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे जानने वाली बात, अगर आपकी पॉलिसी साल 2025 से पहले अगर एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 या फिर उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है,
तो इस केस में आपको क्या है, यहाँ पे अपनी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स इंटर करना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंटर ही नहीं करना है डिटेल्स। तो आप अपने प्लान कहाँ से देखोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पॉलिसी जो है वो 2025 से पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये जो येस है ना, ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, ये येस की तरफ है, तो आपको इसको क्या करना है, नो कर देना है। जिससे क्या होगा कि ये जो इतना सेक्शन है, वो जो पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने को कहा जा रहा है, ये जो सेक्शन है इसका, ये सेक्शन यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे व्यू कोड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी जो प्लान्स है वो आप देख सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 2025 में एक्सपायर होने वाली है या फिर हो चुकी है 2025 में, तो सिंपल से आप क्या करोगे, ये सभी डिटेल्स फिल कर दोगे। तो इसमें आपको फिल क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब कौन सी पॉलिसी आपने पुरानी इसमें कराई थी वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। कौन से तारीख को आपकी जो पॉलिसी है वो एक्सपायर हुई थी वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और कौन से कंपनी से कराई थी वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे दो बात है, पहला तो ये कि यहाँ पे अगर आपकी जो पॉलिसी है अगर वो 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, तो ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इसको नो करोगे। और अगर आपकी जो पॉलिसी है 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो उस केस में आप इसको क्या करोगे, येस पे रहने दोगे। और ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर जैसे अभी मैं पहला तो ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी पॉलिसी जो है वो 2025 से पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो ये जो येस पे है ना ब्लू डॉट, आप इसको नो पे कर दोगे। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सेक्शन जो है वो हट गया है और ये व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 में एक्सपायर होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो ये जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल अभी जहाँ पे हमने नो किया, आप इसको क्या करोगे, येस कर दोगे। तो ये देख सकते हैं ये सेक्शन वापस आ गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी जा रही है वो सभी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि अभी हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो ये जो है 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल इसको हम नो कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये सेक्शन हट गया, हम व्यू कोड्स पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है आप देख सकते खुल के आ गए हैं। इस लिंक का एक और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए जाते हैं तो आपको क्या है, एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्लान खुल के आ गए हैं। हाँ, यहाँ पे जानने वाली 4 बातें। पहला तो क्या है कि ये जो राशि देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें कोई अलग से जीएसटी आपसे नहीं ली जाएंगी। ये इसमें जीएसटी पहले से ही जुड़ी हुई है, आपसे कोई अलग से जीएसटी नहीं मांगी जाएंगी। इसमें पहले से ही जीएसटी जुड़ी है। तो ये आप कहाँ से देखोगे, तो ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम डिटेल्स, यहाँ पे आपका नेट प्रीमियम कितना हो रहा है ये देख सकते हैं आप, और इसमें जीएसटी जो है वो कितनी लग रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो आपका फाइनल प्रीमियम है ये जीएसटी और इसको पकड़ के वो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो प्राइस है प्रीमियम प्राइस, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी अलग से ऐड नहीं होंगी। ये जीएसटी जुड़ के ही आपकी जो प्रीमियम प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लान दिख रहा है, एक थर्ड पार्टी और एक लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये बता देता हूँ, ये जो थर्ड पार्टी है वो अपना रेगुलर थर्ड पार्टी है, और ये जो लिमिटेड थर्ड पार्टी है इसमें क्या है कि जो आपकी जो राशि है क्लेम की वो सीमित होती है, यानी कि आपको एक सीमित राशि तक ही क्लेम दिया जाता है, उसके ऊपर क्लेम नहीं मिलता है। तो आप जब भी कराते हैं तो आप ये लिमिटेड थर्ड पार्टी न कराएं, आप अपना रेगुलर जो थर्ड पार्टी होता है वही करें। और अगर आप लिमिटेड थर्ड पार्टी करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होंगी, क्योंकि इसमें जो है क्लेम जो है वो लिमिटेड मिलता है। तो आप जब भी कराएं तो आप ये थर्ड पार्टी ही कराएं। और अब तीसरी बात यहाँ पे कि मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ, तो ये इसमें ऐड तो होता नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे, तो ये आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड-ऑन्स का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एड ऑन्स के ऑप्शन है वो खुल के आ गए हैं। तो पहले तो यहाँ पे सबसे ऊपर TPPD दिया हुआ है। तो TPPD क्या है? तो TPPD ना आपको थर्ड पार्टी में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि TPPD जो है वो थर्ड पार्टी में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो अगर मान लीजिए आप खुद चला रहे हैं, यानी आपकी खुद की गाड़ी है, अगर आप खुद चला रहे हैं तो उस केस में आप अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहते हैं तो आप ये लोगे ओनर ड्राइवर। और अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है तो आप इस पर क्लिक करोगे पेड ड्राइवर पे, और यहाँ पे ये मेंशन करोगे कि आप कितने लाख का जो है वो कवर ड्राइवर को देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डाल देना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, अप्लाई फ़िल्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो जो प्लान है वो फिर से अपडेट होंगे, और वहाँ पे जो है आपको जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर जोड़ के आपको जो है प्रीमियम की जो राशि है वो देखने को मिल जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप ये नहीं करना चाहते और तो सिंपल से आप इसको इस तरह से अनचेक कर दोगे और वापस आ जाओगे। और चौथी बात ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिसी स्टार्ट। तो M/1 पे कब अपडेट होंगी ये भी आपको पहले ही देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिसी स्टार्ट 13 मई, यानी कि इस तारीख को जो है आपकी जो पॉलिसी है वो स्टार्ट होंगी और M/1 पे अपडेट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, और एक बात, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे जो प्रीमियम राशि है वो अगर कुछ ज़्यादा लग रही है और कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार आप मुझसे ज़रूर बात करें। अगर कुछ हो सकता है कम तो हम ज़रूर करेंगे। तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करें। आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, एक नंबर दिया हुआ है, तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करिए कि अगर कुछ कम हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है प्लान वो आप करा सकते हैं। जैसा कि अब ये अगर आपको कोई प्लान अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, तो आप उसके सीधे से प्रीमियम राशि पर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे अभी आपको जो है डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स फिल कर दी है। उसी तरह से आपको भी अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम दे देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है और अपना एड्रेस जो है वो डाल देना है, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, यहाँ पे जानने वाली बात कि ईमेल आईडी वही डाले जो आपकी चालू है, क्योंकि उस पर जो है आपको जो है पॉलिसी की प्रिंट जो है वो भेजी जाती है, इसलिए आप वो वही आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी जो चालू हो। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट में आपकी जो गाड़ी की कुछ डिटेल्स है वो खुल के आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजन नंबर, चेसिस नंबर जो वो ऑटो फिल होके आ गया है। तो कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है ना वो ऑटो फिल होके नहीं आता है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, इज़ योर व्हीकल करंटली ऑन लोन। अगर आपका जो व्हीकल है वो अगर लोन पे है तो आप इसको येस पे कर दोगे, और यहाँ पे ये बताओगे कि आपने कौन से कंपनी से लोन लिया है और कौन से ब्रांच से लोन लिया है। तो आपको यहाँ पे ये इंटर कर देना है, और अगर नहीं तो इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं KYC का जो ऑप्शन है वो भी आ गया है अब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल्स डाल दी है, उसी तरह से आपको भी अपना पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ना इंटर आईडी नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आधार के लास्ट जो अपना आधार नंबर है ना उसके लास्ट के आपको 4 डिजिट यहाँ पे दे देने हैं। और यहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स जो वो इंटर कर दी है। उसी तरह से भी आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, अपने आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं, आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो गया है।
हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप केवाईसी पेज पे आते हैं, अपना पैन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो जो जो पैन नंबर अपडेट होता है तो सीधे से ही, अगर आपका जो पैन नंबर है वो अगर अपडेट होता है तो सीधे से ही आपको जो है इस तरह से दोनों जो है वेरीफाई होके मिल जाते हैं, यानी कि आपका पैन नंबर और आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई होके देखने को मिल जाता है इस तरह से। और अगर मान लीजिए आपका जो पैन है अगर वो अपडेट नहीं है, तो उस केस में आपको क्या है, वहाँ पे जो है अपना आधार अपलोड करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने किया। तो वहाँ पे आप क्या अपलोड करोगे, वहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट करना है, अपने आधार के जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको वहाँ पे डालने हैं, अपने आधार की सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो जिससे क्या होगा, आपका जो एड्रेस हो, जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह का जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पैन नंबर और एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो गया है। तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अभी डिटेल्स दी है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जो आपका जो है प्रीमियम कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जीएसटी पकड़ के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये जो डिटेल्स है वो अगर कुछ भी गलत है या कुछ गलत है या कुछ छूट गया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अपनी जो है जो गलती है वो सुधार सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आप सिंपल से पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिस भी मोड से करना चाहते हैं पेमेंट मोड से आप करा सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला तो आप यूपीआई आईडी के ज़रिए पे कर सकते हैं और दूसरा क्यूआर के ज़रिए। तो मैं क्यूआर का पहले बता देता हूँ। यहाँ पे स्कैन एंड पे दिया है, तो आप इसको व्यू पे क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने जो क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, अपने यूपीआई ऐप्स के ज़रिए इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सभी ऐप जो है वो अवेलेबल है इस पर। तो आप इसको क्या करोगे, स्कैन कर लोगे और अपनी जो है प्रीमियम वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर दोगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार, ये किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं जा रहा है, ये सीधे से कंपनी को ही जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है क्यूआर स्कैन करके अपना जो पॉलिसी प्रीमियम है वो पे कर सकते हो। तो जैसे ही आपको जो पेमेंट जो है क्लियर सक्सेसफुली पे हो जाता है तो ये जो पेज है वो कुछ समय बाद रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको इसको बैक आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है और वेरीफाई एंड पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब क्या होगा कि आपके जो यूपीआई आईडी है उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया है और एक मैसेज भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमें पेमेंट पेज पे लेके आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी की प्रीमियम है वो आपको पे कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपको इस तरह से बैक आ जाना है और इस पेज पे वापस आ जाना है। इसको आपको बैक नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। कुछ समय बाद ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज जो रिफ़्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, डाउनलोड पॉलिसी करके। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।